हम ये सब हेडलाइंस पढ़ते हैं, अमेजॉन, गूगल, HP, सिस्को, ये सब ले ऑफ्स कर रहे हैं। ले ऑफ मतलब सब लोगों को काम पे से निकाल रहे हैं। और हम साथों साथ ये भी सुनते हैं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, कोडिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। ये दो तरफा न्यूज एक साथ में क्यों आ रही है? एक तो हम देखते हैं कि यही चीज कोडिंग वाली इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर वाली इंडस्ट्री, यही इंडस्ट्री में तो सब जॉब्स निकलते जा रहे हैं, यही लोग हमको निकाल रहे हैं। अमेजॉन निकाल रहा है, फेसबुक निकाल रहा है, मेटा जो बन चुका है अभी, सिस्को, HP, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब लोग ले ऑफ्स कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। और ये जॉब्स कौन से थे? ये जॉब वही तो थे, सॉफ्टवेयर और कोडिंग के जॉब्स। तो ये जॉब्स जा कहां रहे हैं? मेरा मानना तो ये है कि इन कोडर्स ने ही तो इन जॉब्स को क्रिएट किया है। आज की तारीख में एक बहुत बड़ा टर्म जो है, जो मार्केट में घूम रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और खास करके चैट GPT करके एक वर्ड, एक टर्म, एक सॉफ्टवेयर जो है ट्रेंड कर रहा है। तो ये चैट GPT क्या है? यही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जिससे आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपकी बात मानता है, बात तो आपकी स्मार्टफोन भी मानता है। आप बोलेंगे कॉल सौबान, तो आपको अगर आप आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सौबान है तो वो ऑटोमेटिकली मेरा फोन नंबर मिला के आपको दे देगा। लेकिन ये एक आगे चले जाता है कि आपको बोलेगा कि भाई 3 बजे कॉल करके ये बोल देना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी ताकत है, इतनी इंटेलिजेंस है कि वो काम करके आपको दे देगा। यहां तक के एक आदमी ने उसे कहा कि भाई मुझे एक छोटा सा सॉफ्टवेयर कोडिंग लिख के दे दो, मुझे ये दिक्कत आ रही है, ये काम मुझे ऑटोमेट करना है, ऑटोमेटिकली करवा देना है मेरे फोन के अंदर, मेरे कंप्यूटर के अंदर, पर मुझे कोडिंग नहीं आती, तो प्लीज हेल्प मी। तो चैट GPT करके जो सॉफ्टवेयर है उसने उसको कोड लिख के पूरा दे दिया। अगर कोई सॉफ्टवेयर कोडिंग करने वाला सॉफ्टवेयर बन जाए तो आप कोडर लोग क्या करोगे? नहीं, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन डरने वाली बात तो है। क्या हम उस तरफ एक तरफ जा रहे हैं जहां हम जो कोडिंग में या सॉफ्टवेयर में हमारे बच्चे डाल रहे हैं कि आज की तारीख में आगे पीछे ऊपर नीचे से हमारे को कहा जाता है कि आपका बेटा, आपकी बेटी कोडिंग में रहना चाहिए, फला आदमी बच्चे ने कोडिंग सीख के आज मिलियनेयर है, और हम अपने बच्चों को धक्का मार के कोडिंग और सॉफ्टवेयर की तरफ ले जा रहे हैं। और ये कोडिंग और सॉफ्टवेयर वो सीख कर करने वाले क्या है? क्या ये जॉब्स उनके स्कूल और कॉलेज हुए तक का ये जॉब रहने वाले हैं क्या? तो ये कौन से जॉब्स है जिसके अंदर हमें डर नहीं है कि ये रहे, कुछ भी हो जाए ये जॉब्स रहेंगे? खेती बाड़ी, हाँ खेती बाड़ी खाना तो आदमी खाएगा ही कितना भी हो जाए, लेकिन क्या खेती बाड़ी करने के लिए आदमी की जरूरत पड़ेगी 8 से 10 साल बाद भी? हो सकता है नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस लेवल पर चला जाएगा कि खेती बाड़ी करने को भी उसको आ जाएगा। मशीनरी तो चलानी है, और इंटेलिजेंस के हिसाब से उसे पता है कहाँ बोना है, कहाँ निकालना है, और क्या करना है कि फील्ड से लेकर मार्केट तक पहुंच जाए। मार्केटिंग, मैं मार्केटिंग का बंदा हूं, मुझे मार्केटिंग आती है, मैं मार्केटिंग काफी साल से कर रहा हूं। मुझे पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग में तो ऑलरेडी चल चुका है। बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे ओनर्स जो है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर ही रहे हैं। तो मार्केटिंग यानी कोई भी प्रोडक्ट बनना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में आ ही चुका है। रोबोटिक्स से आपको पता है काफी चीजें, पैकेजिंग जो होती है रोबोटिक्स से ही होती है।
आदमी फैक्ट्री से बाहर जा रहा है। ज्यादा दूर की बात भी नहीं है, कोविड की बात ले लो। कोविड के दौरान कितने ही लोग ने अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे, क्योंकि कंपनी के पास पैसे नहीं थे, कंपनी के पास जगह नहीं थी उनको रखने। गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर भी आया था कि 30% से ज्यादा लोग फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। हुआ क्या, सब कुछ निकाला गया। कंपनी अपनी फैक्ट्री, अपनी ऑफिसेज अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रही है आज, लेकिन जो निकल गए उनको जॉब वापस नहीं मिला। तो ये जॉब गए किधर? तो ये जॉब गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। मशीनरी इतनी स्मार्ट हो गई है, उसको पता है क्या पैक करना है और कहां से कौन से एरिया में उसको भेजना है। सॉफ्टवेयर इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि भाई वो लिख भी सकते हैं, अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। तो मुझे मशीनरी जब नई नई आई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, जब मशीनरी जब नई नई आई थी, कपड़ा बुनने की मशीनरी, कुछ चीज तोड़ने की, काटने की मशीनरी, तो यहां पर 10-10, 20-20 आदमी काम करते थे। एक आदमी तोड़ रहा है, वहां काट रहा है, एक पैकेज कर रहा है। वो आदमी, कितने ही आदमी निकल गए, 2 से 3 आदमी बच गए, सिर्फ मशीनरी चलाने के लिए आदमी बच गए। तो जो मशीनरी जिसको चलाने को आती थी वो मशीनरी चला रहा है, बाकी 9 आदमी बाहर। फिर अब ये नया दौर आ गया जिसके अंदर मशीनरी चलाने के लिए भी जो सॉफ्टवेयर है वो इंटेलिजेंस आ चुका है। तो 100 आदमी को जो मशीनरी चला रहे हैं वो 100 को निकल के अभी एक आदमी बच जाएगा जो सिर्फ सुपरवाइज कर रहा है कि भाई मशीनरी बराबर चल रही है कि नहीं। इसका काम ही वो है। मशीनरी में कुछ बाधा आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो रिपेयरमैन को, मैकेनिक को आवाज दे देगा, वो भी बाहर से आउटसोर्सिंग से आ जाएगा। तो फैक्ट्री के अंदर, वर्कशॉप के अंदर एक्स्ट्रा आदमी क्यों, भीड़ क्यों लगाना? और आदमी का तो तकलीफ है ही, आप तो तकलीफ देते हमें, आप लोग बीमार पड़ते हैं, आप लोग प्रेग्नेंट होके प्रेगनेंसी लीव पे चले जाते हैं, आप छुट्टी मारते, काम चोरी करते हैं। मशीनरी ये सब नहीं करता। तो क्यों फैक्ट्रीज आपको कंपनी में काम देगी? आपको काम क्यों मिलेगा? तो बेरोजगारी बढ़ती क्यों जा रही है? जबकि हम मार्केट देखें तो कंपनी नए से नया लेवल छू रही है। बड़ी से बड़ी कंपनी और बड़ी होते जा रही है, छोटी कंपनी और बड़ी होते जा रही है, लेकिन आदमी की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो इस बेरोजगारी को टैकल करने के लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आ गया तो लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सीख लिया और मशीनरी चलाना सीख लिया। तो जिसने मशीनरी चलाना सीख लिया उसको रोजगार मिल गया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है आपका रोजगार छीनने के लिए। आप क्या करोगे? वही करोगे जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग। यानी कि आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप कोडिंग कर रहे हैं उस चीज की जो आपका ही जॉब खाने वाला है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब मशीनरी हमने सीखी तो मशीनरी ने 10 लोग का काम तो ले ही लिया, लेकिन मुझे वो मशीन चलाने आती थी, मुझे मेरा काम नहीं लिया उसने। मैंने वो मशीन चलाया, रिटायर होके फिर घर पे बैठा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जितना मैं हेल्प करूंगा उतना ही जल्दी मेरा काम ले लेगा। अगर वो कोडिंग ही सीख लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो मेरा काम बचा ही क्या? मैं घर पे बैठूंगा, वो खुद कोडिंग कर लेगा। तो एक तो सवाल तो ये है, आप कमेंट्स में बताइए मुझे कि कौन से काम हम सीख सकते हैं, कर सकते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा काम नहीं खा ले। अकॉर्डिंग टू दी OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, बहुत सारे काम जो है स्किल बेस्ड, 70% ऑफ स्किल बेस्ड जॉब्स मशीनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर करने वाली है। इसमें ज्यादातर के रेपिटेटिव जॉब्स रहेंगे, यानी कि वो काम जो वही करना है, बस उठा पटक करना, यानी यहां से लेना वहां देना, यहां से लेना वहां देना, वो आदमी क्यों करेगा? फिर मशीनरी ही कर लेगी। और ऐसे काम ज्यादातर के कहाँ मिलते हैं? ज्यादातर के हमें ये काम स्किल बेस्ड लेबर इंडस्ट्री में मिलते हैं, जैसे कि फूड प्रिपरेशन, कंस्ट्रक्शन,
एग्रीकल्चर, गारमेंट, पैकेजिंग रहता है, डिजाइनिंग होता है, ये सब काम वहां में मिलते हैं कि हैवी मशीनरी जहां यूज होती है या मशीनरी नहीं यूज होती, लेकिन रेपिटेटिव काम बहुत रहते हैं। हाँ, ये डिपेंड होता है लेबर फोर्स के ऊपर, क्योंकि लेबर फोर्स जहां पर चीप है 10 बार सोचती है कंपनीज अपना लेबर फोर्स रिप्लेस करने से पहले। जहां पर टेक्नोलॉजी चीप पड़ती है वहां पर टेक्नोलॉजी इजीली इस्तेमाल या रिप्लेस हो जाएगी। फोर्ब्स जैसी रेप्यूटेड मैगजीन जो है उसने लिस्ट किया है कि कौन से काम आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर सकता है, और उसके अंदर एक कैटेगरी है एनीथिंग दैट कैन बी लर्न। एनीथिंग दैट कैन बी लर्न का मतलब क्या है? जो काम सीख सकते हैं। हर काम तो सीखना ही पड़ता है, हम तो मां के पेट से कोई काम सीख के आते नहीं है। तो इनफैक्ट एवरी अदर जॉब, जो जॉब हम कोई भी आदमी सीख सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीख सकता है, तो वो जॉब तो चला गया। तो लिस्ट तो वहीं पर खत्म हो जाती है। मुझे लगता है वो इसी लिस्ट में तो एक ही कैटेगरी होना चाहिए, एनीथिंग दैट कैन बी लर्न। तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा जॉब कितना खतरे में डाल सकता है। अब हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे भी है जो बोलेंगे क्रिएटिव जॉब्स जैसे म्यूजिक है, डांसिंग है, सिंगिंग है, ये जॉब्स तो कभी खत्म नहीं होगी, ये मशीनरी नहीं टेक ओवर कर सकती। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, आपको समझ में आ गया कि कौन से जॉब्स महफूज रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली आप ये भी जानते हैं कि ये हर दूसरा ऐरा गैरा नत्थु खैरा सिंगर नहीं बन सकता। 100 में से आज भी सिंगर में, डांसिंग में और क्रिएटिव आर्ट्स में इतना कंपटीशन है, हजारों में से एक ही आदमी सक्सेसफुल होता है। जब लाखों लोग इसमें लग जाएंगे तो यू कैन ओनली अंडरस्टैंड। हाँ, आज की तारीख में जो इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी जिसको बोलते हैं कि भाई किसी आदमी के पास अपना खुद की फैन फॉलोइंग है 20,000 या 20 लाख जो भी है, वो उसको सस्टेन करेगी पता नहीं। भाई वो 20 लाख जो फॉलोअर है आपको फॉलो तो कर रहे हैं, उनकी जेब में पैसा है कि आपको देने के लिए? आप बोलेंगे मेरे को 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, एक गाना गा के सुनाता हूं। तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि मेरे पास 20 लाख फॉलोअर है, तो 20 लाख का 1 रुपया भी 20 लाख हो जाता है, तो आई एम ओके। लेकिन बेचारों के पास बोलेंगे हम लोग 1 रुपया भी क्यों दें, फुकट में सुन के ले लेंगे ना। अगर आप नहीं सुनाते कोई और सुना देगा भाई, हम आपके फैन, हम लाइक दे सकते हैं, शेयर भी कर सकते, पैसा नहीं मांगना। एक बहुत बड़े एआई एक्सपर्ट है जिसका नाम आपको मेरा आर्टिकल में मिल जाएगा, आर्टिकल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। वो कहते हैं कि कंसेप्चुअलाइजेशन का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद नहीं कर पाएगा। तो कंसेप्चुअलाइजेशन के काम जो है वो बहुत रहेंगे। अब कंसेप्चुअलाइजेशन में क्या आता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि कंसेप्चुअलाइजेशन होता क्या है। कॉन्सेप्ट, कोई चीज, कोई आइडिया फर्स्ट टाइम किसी चीज के बारे में सोचना, उसको बोलते हैं कंसेप्चुअलाइजेशन। हाँ, मैं मानता हूं कि कंसेप्चुअलाइजेशन शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी पे काम करता है जिसके बाद ऑलरेडी उसके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको आगे बढ़ा सकता है। तो कंसेप्चुअलाइजेशन शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर पाएगा। मगर ये कंसेप्चुअलाइजेशन के काम कौन से है, काम कौन से यूज हो सकते हैं इसमें। और जब काम की लिस्ट बनाता है, वो काम की लिस्ट के अंदर टीचर, मेडिकल प्रोफेशनल है, अकाउंटेंट है और राइटर है और सब आर्टिस्ट लोग के नाम। और थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि मुझे तो नहीं लगता ये सब काम के अंदर इतना स्कोप है, अगर हो भी जाए तो कंपटीशन भी हाई है। मैं एक्चुअली एक राइटर हूं, कॉपी राइटर, और मुझे पता है कि मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर है जो अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं। अभी तक मेरे से अच्छा नहीं लिख सकते, अलग बात है, लेकिन इतना तो अच्छा लिख सकते कि आई एम इम्प्रेस्ड। आज नहीं तो कल ये मेरे से अच्छा लिखना शुरू कर देंगे। तो मैं तो समझता था कि राइटिंग इज अ क्रिएटिव जॉब, तो राइटिंग तो चला गया और चला जाएगा, आज नहीं तो कल चला जाएगा। अगर आपको लगता है पेंटिंग क्रिएटिव है तो देख लो कितना दिन तक चलती है आपकी। तो क्रिएटिविटी क्या है? इफ यू ब्रेक इट डाउन
तो मशीनरी जो है, कोडिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपसे ज्यादा पता है कि इंसान को देखने के लिए अच्छा क्या लगता है। आई थिंक इट इज ऑलरेडी इक्विप्ड, उसके पास ऑलरेडी इतनी ताकत है, वो बना सकता है तुम्हारे से अच्छी पेंटिंग। तो तुम उसको आज नहीं तो कल आपको गिव अप करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू इट। आर्टिस्ट, हाँ आपके पास ऑलरेडी आप बड़े आर्टिस्ट है, MF हुसैन आप बन चुके हैं, तो आपके नाम से पेंटिंग बिकेगी, बट देन व्हाट? जो नए पेंटर्स है आप सोच लो। डिस्कवरी और इन्वेंशन भी कंसेप्चुअलाइजेशन के अंदर आ सकता है। जैसे मैंने कभी ये काम सोचा ही नहीं और आज मैंने सोच लिया कि चलो ये कल से करते हैं, या चलो इस चीज की खोज में निकल पड़ते हैं। निकलना मतलब घर से बाहर जाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, कुछ उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। जैसे न्यूटन ने सोचना शुरू कर दिया, जब एप्पल गिरा तो ग्रेविटी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से सोच नहीं पाएगा, ओनली बिकॉज हम लोगों को लगता है कि वो डेटा पे काम करता है। हाँ, एलॉन मस्क और खुद चैट जीपीटी के CEO ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक का, इस लेवल तक का जा सकता है कि वो खुद के लिए सोचना शुरू कर सकता है। अब ये कब होगा और किस लेवल पे होगा वो तो हमें देखना बाकी है। तो इंसान को जब जरूरत पड़ेगी उस चीज का इन्वेंशन होते जाएगा, और शायद वो इन्वेंशन करने वाले इंसान ही होंगे। हाँ, लेकिन AI हमारी बहुत मदद कर सकता है उसमें भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम लोग इन्वेंट करते हैं उनको हम लोग बेस पुरानी चीजों पर ही करते हैं। हमने सोफा तो इन्वेंट कर दिया, लेकिन पुरानी लकड़ी की कुर्सी को देखकर ही इन्वेंट किया। और जितने भी उसके बाद में नए नए लग्जोरियस आइटम आए हैं वो पिछले पुराने चीजों को देखकर ही आए हैं। देखने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ बेस होना जरूरी है। हमारा खुद का इमेजिनेशन भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग आगे चल के डिस्कवरी और इन्वेंट बिना सोचे समझे करते हैं। हम लोग को ऐसा लगता है कि वास्को ड गामा ने सोचा कि भाई मुझे इंडिया जाना है, तो ही उसने उस रूट को, जो रास्ता उसने खोजा, उसने ढूंढ निकाला। वैसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस भी इंडिया की खोज में ही बाहर निकला जब उसने अमेरिका डिस्कवर किया। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन भी हमारे को एक नजरिया, एक सोच, एक रास्ता रहता है, तभी हम करते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर पाएगा वो तो देखना बाकी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सोचना इतना कि भाई ये चीज कर सकते हैं और चलो उसको करना शुरू करें, उतनी काबिलियत कैसे आएगी और कब आएगी वो देखना है। तो हम जैसे बात कर रहे थे इन्वेंशंस, तो कोई भी चीज को इन्वेंट करना, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे इन्वेंशंस बाकी है, इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे इन्वेंशंस बाकी, सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे इन्वेंशंस बाकी है। स्पेस तो खुला पड़ा है हमारे लिए एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशन करने के लिए। मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड और हर चीज में हम लोगों को डिस्कवरी करने की भी बाकी है काफी। हम लोगों ने पूरी यूनिवर्स पूरा खुला है हमारे लिए डिस्कवरी करने के लिए। तो ये सब जॉब्स, अगर ये जॉब्स होगी तो ये फ्यूचरिस्टिक जॉब्स वो है वो इजाद हो जाएंगे, या जो अभी जो नए नए जॉब्स स्पेस टेक्नोलॉजी में या ऐसी कोई न्यू टेक्नोलॉजी जो अभी उभर रही है, वो टेक्नोलॉजी काफी हद तक का आगे हम लोग को कॉमन टेक्नोलॉजी हो जाएगी। कुछ काम जैसे इंटरैक्शन है, हम लोग ह्यूमन लोग इंटरैक्शन के लिए ह्यूमंस ही प्रेफर करते हैं। कंप्यूटर पे ऊपर, फोन के ऊपर अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चालू हो गया है। मैं कॉल करता हूं, मुझे लग रहा है कि कोई सामने आदमी मुझसे कॉल पे बात कर रहा है, इतनी नरमी से बात करता है, इतने अच्छे से बात करता है, बट दैट इज अ सॉफ्टवेयर टॉकिंग टू मी। मुझसे पूछ रहा है आपको क्या चाहिए, मेरी वॉइस रिकॉग्नाइज करके मुझे हेल्प कर रहा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आदमी है। लेकिन मैं कोई दुकान पे जाता हूं, कोई कहीं पे जाता हूं, या फिजिकली मैं देख रहा हूं, तो वहां पर मैं चाहता हूं कि कोई आदमी ही मुझसे बात करे, बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, डिस्कस विथ हिम कि मैं क्या पहनूं, व्हाट डू यू थिंक, ये कपड़ा मुझे अच्छा लगेगा, मुझ पर अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा।
तो वी लाइक ह्यूमन इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन के जितने भी काम है आई थिंक सो विल स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, विच ऑल्सो इंक्लूड्स नर्सिंग। कि भाई चलो किसी को हेल्प करना है, मशीनरी विल डेफिनेटली हेल्प यू बेटर। इनफैक्ट तो मैं तो लगता है मुझे कि मेडिकल में मशीनरी का हेल्प ज्यादा यूज होना भी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो नर्स आती है या नर्स को हम पूछते हैं कि नर्स ऐसा है, क्या होगा, क्या रिपोर्ट्स आई कि नहीं, और नर्स हमें बोलते हैं आप फिक्र मत कीजिए। तो जो ह्यूमन जो टच है उसके अंदर हम चाहते हैं। हो सकता है रोबोट भी आए हमें कहे डरो मत, लेकिन हम रोबोट से ये बात सुनेंगे तो हमको कुछ अच्छा नहीं लगने वाला। हमें ये नहीं लगेगा हाँ नहीं इसने मुझे सहानुभूति दे दिया, मुझे मेरे साथ में एम्पैथाइज कर दिया कि डरो मत कुछ नहीं होगा। वो रोबोट है मुझे पता है, तो मुझे फिर भी डर लगा रहेगा। लेकिन एक नर्स जब अच्छे से बोलती है डोंट वरी, डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं और आप कल 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाए, तो अच्छा लगता है। तो इंटरैक्शन के जॉब्स आई थिंक सो ह्यूमन लोग ही रखेंगे। और ये सब इंटरैक्शन सब कहीं पे भी ले लो, रिटेल मार्केट में भी ले लो, कहीं पे जाओ, कहीं पर आपको सर्विस इंडस्ट्री में चले जाओ, तो शायद वहां पर जॉब रहेगी। यानी कि आपका इंटरैक्शन जो है आपको इंप्रूव करना है। इनफैक्ट तो मैं यही कहता हूं कि आपको अपना ह्यूमननेस जो है बरकरार रखना है। हम लोग किसी के कहने पे लड़ झगड़ने पे आमादा हो जाते हैं, लेकिन ये हमारा जो मेल भाव है, तो मेल मिलाव है, वही हमको आगे चल के हेल्प करने वाला है। क्योंकि मैक्सिमम काम तो मशीनरी ले ही लेगी, तो आप करेंगे क्या? तो अल्टीमेटली आपको समझ में आता है कि ये काम जो मैं कह रहा हूं कि हम लोग सर्वाइव अगर करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो हम पे दया करेगी। आपको दिख रहा है कि जितने भी पैसा वाले लोग हैं वो और भी पैसा जुटाने में पड़े हुए हैं। उन लोग को फर्क नहीं पड़ता है कि नीचे का तबका जो है वो जीता है या मरता है, खाना मिलता है नहीं मिलता है। हम लोग आपस में लड़ने में तैयार है, लेकिन हमको पता है कि बहुत सारी कंट्रीज है, हमारी कंट्री में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, लेकिन हम खुद भी आपस में कुछ ना कुछ बहाने से तू मैं लगे हुए हैं। जब हम ही नहीं अपने आदमी को, अपने दोस्तों को, अपने ही ह्यूमन बीइंग्स को देखने में राजी है, तो हम कहां से एक्सपेक्ट कर सकते? कुछ लोग, अभी नया जो है रिपोर्ट आई है उसके अंदर बताया गया है कि 1% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन है 40% ऑफ द वेल्थ। तो वो लोग को आपकी फिगर तो वैसे भी नहीं है। और जो काम जो लिस्ट है जिसके अंदर आपको लगता है कि इसमें काम कभी भी ह्यूमंस के पास ही रहेगा और ह्यूमंस के आगे ये काम नहीं जाएगा, वो काम है इंटरैक्शन। तो ले दे के समझ में आता है कि ह्यूमंस ही ह्यूमन की हेल्प कर सकते हैं, और हेल्पिंग में ही आपको आगे चल के स्कोप है एक दूसरे को। यानी कि सोशल वर्क, सोशल एंटरप्रेन्योर बनो, लोगों की मदद करने के लिए कुछ चीजें करो, और इंटरैक्शन में आप स्ट्रांग रहो। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रांग रखो। विदाउट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आप अगर जीनियस भी है, आपको कोई नहीं पहचानता। या तो आपको कोई कम्युनिकेशन स्किल्स का एक्सपर्ट ही रखना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स ही आगे जाके आपके पास जॉब्स नए जो भी क्रिएट हो गए, वो कम्युनिकेशन स्किल्स के आजू बाजू ही क्रिएट हो गए। और फिजिकली ही ह्यूमंस की नीड पड़ेगी कि भाई मैं आपसे कितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर दे हुए हमारे जॉब्स, बात करने को मेरे को आपसे मशीन भी चाहेगी कि कोई ह्यूमन ही जाके कोई बात करे। तो जब ये स्पेस देखते रहते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां तक का हमारा जॉब्स ले सकता है। अभी राइट नाउ
टेंशन की बात नहीं है, लेकिन हम लोग ह्यूमन टेंडेंसी तो यही होती है कि हम लोग टेंशन कोई चीज की लेते ही नहीं है। और जब हमारा पानी इतना इतना नाक तक पहुंच जाता है, जब भी हम लोग आँख खोलना शुरू करते हैं, अरे क्या हो गया, सांस लेने नहीं हो रहा, फिर हम लोग भागम दौड़ी करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट मैं तो चाहूंगा कि कोई भी आप में से कोई एक्सपर्ट हो या इनफैक्ट कुछ भी चीज आपको लगती है, आप कमेंट्स में मेरे साथ में शेयर कीजिए कि आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ये सिस्टम है, जो जॉब टेक ओवर है, ये कहाँ तक जाएगा और किस चीज से हम अपने आप को, जो मनी अर्निंग फैक्टर जो है वो क्या है। अच्छा, मैं इस बात के लिए भी ओपन हूं कि जरूरी नहीं है कि आगे जाके मनी विल ऑल्सो बी अ फैक्टर। हो सकता है कि अर्निंग का सिस्टम ही खत्म हो जाए, क्योंकि आधे से ज्यादा पब्लिक अर्निंग नहीं कर रही है, तो हम लोग सर्वाइव कैसा करेंगे। सर्वाइवल के लिए याद रखना, हमें खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, तो हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे जाके हम लोग खाना कपड़ा मिल गया तो हम लोग वैसे भी खुश रहेंगे। तो हाउ विल दैट प्रॉब्लम बी सॉल्व? क्या वो प्रॉब्लम पहली बार आएगा तो कब आएगा, और जब आएगा तो हम लोग उसे टैकल कैसे कर सकते हैं? Let me know your opinions in the comments. Thank you for watching the video.